जनरली जब हम कोर्स पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें यहाँ टू बी का यूज़ कहीं देखने को नहीं मिलता, या फिर देखने को मिलता भी है तो वह बहुत कम होता है, जो हमें सिर्फ कंफ्यूज करता है। हम इज़ एम आर पढ़ लेते हैं, वाज वर पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन टू बी ये नहीं मिलता हमको। ठीक है, इस वीडियो में हम टू बी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब अब तक चैनल को नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करते चलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि यह टू बी है क्या। राइट, वर्ब है, सिंपली क्या है, वर्ब है। और आप जानते हैं कि हर एक वर्ब का अपना बेस फॉर्म होता है, जैसे कम, केम, कम। कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म और कम ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो जो कम है इसका बेस फॉर्म कम ही होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म ये भी कम होता है। ठीक है, लेकिन इज एम आर वाज वर के साथ ऐसा नहीं होता है। इज एम आर ये प्रेजेंट फॉर्म है और इसका बेस फॉर्म होता है टू बी या बी कह लीजिए। तो प्रेजेंट फॉर्म हो गया इज एम आर, पास्ट फॉर्म इसका हो गया वाज वर, और इसका थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल हो गया, इसका थर्ड फॉर्म हो गया बीन। ठीक है, तो ये तो इसके फॉर्म हो गए, ये हमें पता चल गया कि ये टू बी आया कहाँ से है। ठीक है, अगर सेंटेंस में टू बी का यूज़ हुआ है तो आप समझ जाइए कि काम अभी हुआ नहीं है, काम को होना है। और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ गई तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि यह पैसिव वॉइस है। तो इस वीडियो में हम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे, साथ ही साथ टू बी के साथ हम नाउन का यूज़ देखेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ देखेंगे और एडवर्ब का यूज़ देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए हम फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं टू बी के साथ, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, अब देखिए कि ऐसे सेंटेंसेस से आप ये बताते हैं कि कोई काम होना है या फिर कोई काम किया जाना है। ठीक है, अगर यह प्रेजेंट में है तो, अगर यह पास्ट में है तो समझ जाइए कि कोई काम होना था, कोई काम किया जाना था। ठीक है, आपको सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, काम को कौन करेगा यह नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या काम होगा सिर्फ ये बताया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए कि काम को आज ही ख़त्म किया जाना है। राइट, तो काम को आज ही ख़त्म किया जाना है, काम करेगा कौन नहीं दिया हुआ है, ख़त्म क्या किया जाएगा, काम। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले। तो काम को आज किया जाना है मीन्स ख़त्म किया जाना है, इट मीन्स द वर्क, ऑब्जेक्ट रखा हमने, द वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड टुडे, द वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड टुडे, काम को आज ख़त्म किया जाना है। ठीक है, तो इज़ टू बी फिनिश्ड, इज़ टू बी फिनिश्ड इसका मतलब हो गया ख़त्म किया जाना है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट का हो गया। एक और प्रेजेंट का लीजिए कि स्कूल में मिठाइयाँ बांटी जानी है। अब यहाँ पर नहीं दिया गया है कि बांटेगा कौन, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर है। बांटेगा कौन ये तो ऑलरेडी क्लियर है, बटेगा क्या, किस वस्तु पर काम होगा, किस चीज़ पे काम होगा, ये दिया गया है। ठीक है, तो स्कूल में मिठाइयाँ बांटी जानी है या फिर बटनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से शुरू करिए, क्या बटनी है भाई, तो स्वीट्स। ठीक है, तो स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल, स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, स्कूल में मिठाइयाँ बटनी है या फिर बांटी जानी है। अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बांटी जानी है। ठीक है, क्लियर है, हिंदी में इसका मतलब ये हो गया। अब दो सेंटेंसेस हम पास्ट के ले लेते हैं जब हम वाज या वर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुझे आमंत्रित किया जाने वाला था या फिर मुझे आमंत्रित किया जाना था। ठीक है, आमंत्रित किया जाना था, कौन करेगा ये दिया है, किसको करना था ये नहीं दिया गया है, मुझे आमंत्रित किया जाना था। राइट, तो काम किस पे होगा, काम किस पे होना था, मुझ पे मीन्स आई वॉज टू बी इन्वाइटेड, आई वॉज टू बी इन्वाइटेड। तो वॉज टू बी इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित किया जाना था, आई मीन्स मुझे आमंत्रित किया जाना था।
एक सेंटेंस और देखिए कि अगले दिन एक मीटिंग बुलाई जाने वाली थी। अब मीटिंग कौन बुलाता, किसको बुलाना था, ये तो दिया नहीं गया है। क्या बुलाई जाने वाली थी ये दिया गया है। काम किस पे होना था ये दिया गया है सिर्फ। ठीक है, तो अ मीटिंग वाज टू बी कॉल्ड द नेक्स्ट डे। अ मीटिंग वाज टू बी कॉल्ड द नेक्स्ट डे। तो अब यहाँ पर देखिए वाज टू बी कॉल्ड मतलब बुलाई जानी थी। ठीक है, अब इन दोनों में आपने देखा कि काम हुआ नहीं, राइट, या तो काम होना है या फिर काम होने वाला था। ठीक है, राइट। नीड के साथ इसको हम देखते हैं। नीड के साथ यानी ऑब्जेक्ट प्लस नीड और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो जब नीड आ गया तो समझ जाइए कि काम करने की ज़रूरत है, काम किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, किसको करने की ज़रूरत है ये नहीं, काम को किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रेजेंट है तो नीड यूज़ कीजिए, पास्ट हो गया तो नीडेड यूज़ कर दीजिए। जैसे उन्हें सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है या फिर उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। कौन सबक सिखाएगा, काम कौन करेगा ये नहीं दिया गया है, किसके ऊपर काम होगा ये दिया गया है। मीन्स ये पैसिव वॉइस है। दे नीड टू बी टॉट अ लेसन, दे नीड टू बी टॉट अ लेसन। ठीक है, तो नीड टू बी टॉट अ लेसन सिखाए जाने की ज़रूरत है, राइट। एक और एग्जांपल देखिए कि कमरे को साफ किए जाने की ज़रूरत थी, पास्ट का ये हो गया। तो पास्ट का हो गया तो नीड की जगह पे हम नीडेड यूज़ कर देंगे। मीन्स द रूम नीडेड टू बी क्लीन्ड, द रूम नीडेड टू बी क्लीन्ड। ठीक है, कमरे को साफ किए जाने की ज़रूरत थी, इसका मतलब हो गया तो किए जाने की ज़रूरत थी। अब किसको ज़रूरत थी, इस काम को कौन करता, किसको करने की ज़रूरत थी ये तो दिया नहीं गया है। किस वस्तु पे काम होना था, किस वस्तु पे काम होना था भाई, तो रूम पे काम होना था। तो रूम से ही सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट के बना के रखेंगे। ठीक है, राइट। अब देखिए कि एक मॉडल ऑक्सिलरी ऐसी है जिसके साथ टू चिन्ह यूज होता है और वो है आर टू। ठीक है, तो आर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ऑब्जेक्ट प्लस आर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके साथ हम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और आपके मॉडल ऑक्सिलरी बच जाएंगे जिसमें टू चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, जैसे मे, शुड, कैन, कुड, राइट, इनके साथ टू चिन्ह नहीं आता है। आर्ट के साथ टू चिन्ह आता है। एग्जाम्पल देखिए, जब आर्ट का हम आर्ट टू का यूज़ कर देंगे, इसका मतलब किया जाना चाहिए, राइट, कोई काम किया जाना चाहिए, की जानी चाहिए, इसका अर्थ ये हो जाएगा। जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए तो दिया गया है, किसको करना चाहिए नहीं दिया गया है। यानी पैसिव वॉइस है, मीन्स पेरेंट्स आर टू बी ओबेड, पेरेंट्स आर टू बी ओबेड, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, असहायों की मदद की जानी चाहिए, मीन्स द हेल्पलेस आर टू बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस आर टू बी हेल्प्ड। ठीक है, तो ये तो कुछ दो या तीन कंडीशंस हो गए मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ। ठीक है, और इज, एमा, वाजवर के साथ, नीड के साथ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ भी हम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये वर्ब्स हैं डिज़र्व, लाइक, वांट, लाइकली टू बी, एक्सपेक्टेड, होप, विश। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके ठीक बाद हम टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, ये भी पैसिव वॉइस ही होगा, पैसिव वॉइस ये भी होगा। कैसे होगा आप देखिए, समझ जाएंगे। वह आदर किए जाने के योग्य है। ठीक है, वह आदर किए जाने के योग्य है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस देखिए, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं ना, तो वह आदर किए जाने के योग्य है, मीन्स ही डिजर्व्स। ठीक है, मीन्स वह योग्य है, ही डिजर्व्स, वह योग्य है टू बी रेस्पेक्टेड, सम्मान किए जाने के, आदर किए जाने के। सभी प्रशंसा किया जाना पसंद करते हैं, राइट। तो ऑल लाइक मतलब हो गया सब पसंद करते हैं, और टू बी प्रेस्ड यानी प्रशंसा किया जाना, राइट। इस एग्जाम्पल को देखिए, मैं पार्टी में आमंत्रित किया जाना चाहता हूँ, इट मीन्स आई वांट। तो आई वांट का अर्थ हो गया मैं चाहता हूँ, और टू बी इनवाइटेड,
टू बी इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किया जाना, टू द पार्टी, पार्टी में। आई वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। और वन मोर सेंटेंस विल सी, हियर इट इज़, काम को आज ख़त्म किए जाने की संभावना है। संभावना है यह आ गया तो लाइकली टू बी का यूज़ करेंगे। द वर्क इज़ लाइकली टू बी फिनिश्ड टुडे, यानी काम को आज ख़त्म किए जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टू बी के साथ। अब आइए हम देखते हैं टू बी के साथ एडजेक्टिव का यूज़, एडवर्ब का यूज़ और नाउन का यूज़। ठीक है, ओके। जैसे आप बताना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर में कहाँ रहने वाले हैं, या फिर फ्यूचर में आप कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बनने वाले हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, कहाँ रहने वाले हैं, मुझे संडेज को घर पे रहना है। कैसे होने वाले हैं, मुझे 1 महीने में मोटा हो जाना है। ठीक है, कैसा होना है आपको ये बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में आता है टू बी के साथ नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है। ठीक है, और इसके ठीक पहले प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज़ करते हैं, पास्ट है तो वाज वर यूज़ करते हैं। राइट, एग्जाम्पल देखिए कि उसे डॉक्टर बनना है। क्या बताया गया, क्या बनना है भाई, तो डॉक्टर बनना है, मीन्स ही इज़ टू बी अ डॉक्टर। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, टू बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होना, टू बी वाइज मतलब बुद्धिमान होना, टू बी फ्यूरियस क्रोधित होना, टू बी ए डॉक्टर डॉक्टर बनना, टू बी ए स्टूडेंट छात्र बनना, टू बी हियर मतलब यहाँ होना या यहाँ रहना, टू बी एट होम घर पे रहना। ठीक है, तो ये कलोकेशंस हैं, अगर ये याद रहें तो फिर सेंटेंसेस को बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, मुझे अंग्रेजी में धारा प्रवाह बनना है मीन्स आई एम टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, तो टू बी फ्लुएंट मीन्स धारा प्रवाह बनना इन इंग्लिश में। मुझे 9 बजे से पहले ऑफिस पे रहना है, इट मीन्स आई एम टू बी एट माई ऑफिस बिफोर 9, आई एम टू बी एट माई ऑफिस बिफोर 9। ठीक है, अब एक सेंटेंस और लीजिए, पास्ट का लीजिए आप, कि तुम्हें इस समय वहाँ रहना था। ठीक है, पहले से फिक्स था तुम्हारा प्रोग्राम, तुम्हें वहाँ रहना था, मीन्स यू वर टू बी देयर दिस टाइम, यू वर टू बी देयर दिस टाइम, तुम तो यहाँ हो, तुम्हें तो वहाँ रहना था। ठीक है, तो इस तरह आपने टू बी के ये सारे यूज़ देखे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ऐसा है तो don't forget to give your feedback in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.